लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी ने चली बड़ी चाल। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी के मंत्री की मांग से सब हैरान। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की उठाई मांग। जाटलैंड की सियासत पर उतरी बीजेपी। लोकसभा चुनाव सामने है, 6 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है और ये कहना यहां पर गलत नहीं होगा कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है और यूपी किसके साथ है ये लोकसभा चुनाव में भी साफ हो जाएगा। इंडिया गठबंधन तैयार होने के बाद अब यूपी में भी मुकाबला बेहद कांटे का बताया जा रहा है। समय समय पर जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है वो बीजेपी की नींद उड़ा रही है। रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है तो दूसरी ओर एनडीए गठबंधन कमजोर पड़ता दिख रहा है। मुकाबला इंडिया गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच तय माना जा रहा है। बीजेपी नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें बता रही है कि उनके हाथ से सत्ता फिसलने वाली है। चुनाव से पहले बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों को भी हवा देने की कोशिश में लग गई है और शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार में मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग कर दी है। तो आखिर क्यों संजीव बालियान ने की है ये अजीब सी मांग और क्या बीजेपी को लगने लगा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकता है सुपड़ा साफ? इसी पर आज हम करेंगे विस्तार में चर्चा। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत और आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग का समर्थन करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनना चाहिए और मेरठ को इस नए प्रदेश का राजधानी बनाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद को संबोधित करते हुए बालियान ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाना चाहिए और मेरठ इसकी राजधानी होनी चाहिए। यहाँ की आबादी 8 करोड़ है और उच्च न्यायालय यहाँ से 750 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ये मांग पूरी तरह से जायज है। जाट संसद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का मुद्दा उठा है। इसके अलावा जाट संसद में केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण, बेगमपुर रैपिड स्टेशन का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखने की भी मांग की गई है। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम और राजा महेंद्र सिंह को भारत रत्न दिए जाने और देश के नए संसद भवन में महाराजा सूरजमल का स्मारक लगाए जाने की भी मांग की गई है। इस संसद में सभी पार्टियों के जाट समाज के जनप्रतिनिधि शामिल थे, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक व वर्तमान और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी थे। अपने संबोधन में संजीव बालियान ने जाटों को राष्ट्रवादी कौम बताते हुए कहा कि इसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन राजनीति में सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। सबके बिना तो कोई गांव में प्रधान नहीं बन सकता। पश्चिमी यूपी के 136 सीटों पर किसका होगा राज? क्या जाट समुदाय को लेकर राजनीति करने पर उतरी बीजेपी? संजीव बालियान के इस बयान से बीजेपी को होगा कितना फायदा? अलग राज्य बनाने की मांग का बीजेपी नेता ही कर सकते हैं विरोध। पश्चिमी यूपी उत्तर प्रदेश का वो रीजन है जो किसी को भी किंग बनाने की ताकत रखता है। इस रीजन में कुल 136 विधानसभा की सीटें हैं जिन पर चुनावी जंग देखने को मिलती है और ये कहावत यहाँ पर बहुत ही मशहूर है कि जिसके जाट उसी के ठाट। आज जब यूपी में सत्ता का सबसे बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है तो ऐसे में सभी दलों की जोर आजमाइश भी चरम पर है। यूपी चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पश्चिमी यूपी यानी कि जाटलैंड की सियासत को लेकर। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ये इलाका एक तरफा बीजेपी के पाले में चला गया था, लेकिन हाल ही में हुए किसान आंदोलन ने इस इलाके के वोटों के गणित को इतना बदल दिया है कि सभी दल पहले की तरह यहां अपने लिए संभावनाएं तलाशने में लगे हुए हैं। जाटों और किसानों के दबदबे वाली ये जमीन किस हद तक सियासी रूप से उर्वर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसी वोट बैंक की बदौलत जाटों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह 2 बार यूपी के सीएम, केंद्र में मंत्री, उप प्रधानमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के पद पर भी पहुंच गए थे। चौधरी चरण सिंह अक्सर कहा करते थे कि यूपी पर जिसका नियंत्रण है समूचे भारत पर उसी का नियंत्रण होगा और लगता यह भी है कि अब यूपी पर अपना नियंत्रण बनाने के लिए संजीव बालियान ने पश्चिमी यूपी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग को हवा दे दी है। बालियान ने इतनी बड़ी बात कहकर सिर्फ यूपी के जाट ही नहीं बल्कि राजस्थान और हरियाणा के भी जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बालियान के इस मांग से खुद बीजेपी नेता भी विरोध में खड़े हो जाएंगे। क्या मायावती का सालों पुराना सपना पूरा करेगी बीजेपी? 2011 में बीएसपी सरकार ने किया था विधानसभा में प्रस्ताव पेश। 2011 में इस प्रस्ताव का बीजेपी ने किया था पुरजोर विरोध। पश्चिमी यूपी के कुल 26 जिलों पर बीजेपी की पैनी नजर। यूपी को 4 हिस्सों पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड और अवध प्रदेश में बांटने की मांग कोई नई नहीं है।
साल 2011 में बहुजन समाज पार्टी की तत्कालीन यूपी सरकार में मुख्यमंत्री मायावती ने इस बाबत विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया था, जिसे ध्वनिमत के साथ पारित भी किया गया था। हालांकि बसपा के इस प्रस्ताव का कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि राज्यों के बंटवारे में मुख्य भूमिका संसद और केंद्र सरकार की होती है। तत्कालीन बसपा सरकार के इस प्रस्ताव को जहां समाजवादी पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया था, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने इस पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी थी। विपक्षी दलों ने उस वक्त बसपा के इस प्रस्ताव को राजनीतिक स्टंट करार दिया था। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जब सीएम योगी आदित्यनाथ से इस बाबत सवाल किए गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम तोड़ने में नहीं जोड़ने में विश्वास रखते हैं। अब संजीव बालियान के बयान ने यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में एक नया मुद्दा जोड़ दिया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले ये मुद्दा जोर भी पकड़ सकता है। बता दें कि पश्चिमी यूपी में कुल 26 जिले आते हैं। इसमें मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद आता है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पश्चिमी यूपी का मुद्दा उछालना कोई छोटी बात नहीं है। यह मुद्दा राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ साथ बसपा की भी मुश्किलें बढ़ा सकती है। 2019 के चुनाव के आधार पर देखें तो वेस्ट यूपी की 7 लोकसभा की सीट सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद और रामपुर में बीजेपी हार गई थी। वहीं पश्चिमांचल के बहाने से जनता को इस मुद्दे पर साथ लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मामला पश्चिमी यूपी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में रालोद और जयंत चौधरी इस मुद्दे पर चुनाव के समय बीजेपी के खिलाफ नहीं जाना चाहेंगे। वहीं सपा और अखिलेश यादव जो राज्य के बंटवारे के खिलाफ रहे हैं, वो रालोद के साथ है। ऐसे में उनके सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके साथ ही बसपा खुद इस मुद्दे का विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये प्रस्ताव उसने ही 12 साल पहले पेश किया था। वैसे तो जाट समुदाय की आबादी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में प्रभावी है, लेकिन खासकर यूपी के पश्चिमी जिलों में स्थिति बेहद मजबूत है। यूपी में जाट प्रभाव वाले जिले हैं मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और बागपत। भले ही पूरे यूपी में जाट समुदाय की आबादी 4 से 6% के बीच हो, लेकिन जाटलैंड की इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पश्चिमी यूपी के कुल वोटों में करीब 17% हिस्सेदारी जाट समुदाय की ही है। इस इलाके की 120 विधानसभा सीटों और 18 लोकसभा सीटों पर जाट वोट बैंक का असर रखता है और इसमें से 30 विधानसभा सीटों पर तो जाट वोट बैंक निर्णायक स्थिति में भी है। संसदीय चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, जाट बिरादरी के वोट काफी हद तक सत्ता का रुख तय करते हैं। खेती के लिहाज से काफी उपजाऊ इस इलाके को किसान लैंड के साथ साथ जाट लैंड भी कहा जाता है। अगर इतिहास को टटोले तो जाट समुदाय का सबसे पहला राजनीतिक उभार 17वीं शताब्दी में देखने को मिला था, जब सैन्य राजशाही की स्थापना यूपी में मुरसन, राजस्थान में भरतपुर, पंजाब में पटियाला राज्यों की स्थापना के साथ हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में जाट लड़ाकों ने मथुरा में अपनी आवाज प्रभावी तरीके से बुलंद की थी। 18वीं शताब्दी में भरतपुर में उभरे जाट रियासत ने मुगल वंश के खिलाफ प्रतिरोध का मजबूत आधार पेश किया। देश की आजादी के बाद चौधरी चरण सिंह ने जाट बिरादरी को सियासी मैप पर मजबूत जगह दिलाई थी। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। नमस्कार।